अच्छा, इसके अंदर ये जो डेटा आ रहा होता है, इनफैक्ट मेरे दिमाग में अक्सर ये आती है बात कि जब पी रेशियो होता है या ये लेट्स से लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये तो खैर वैसे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स का एक रिसेंट, ये कितना रीसेंट होता है, कितना आपको एक्यूरेट होता है, कितना जल्दी डेटा मिल रहा होता है ये? ये बहुत एक्यूरेट होता है बिकॉज ये इदारों का काम है। ये नहीं तो बेसिकली डेली बेसिस पे तो नहीं हो रहा होता? डेली बेस पे मंथली आता है ना आपका। मंथली आता है? सो मंथली, अब मंथली में ये भी नहीं है कि किसी मंथ में स्टार्ट में एक डाटा आ रहा है, मंथ के स्टार्ट में बिल्डिंग परमिट आ रहा होगा, फिर सही। अगले मंथ के स्टार्ट में आईएसएम नंबर आ रहा होगा, तो वो मतलब इस तरह से मिक्स आ रहा होता है ठीक है, तो आप बिटवीन मंथ के दिस। बेसिस के ऊपर ये कर सकते हैं? हाँ, मंथ के बेसिस के मंथ ऊपर के आता बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका एक ब्रॉड एक लेट्स से सिनेरियो बन गया कि आपने उसके अंदर उसको अपने जब एलईआई को आप ले लेते हैं, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर को, उससे आप थोड़ा सा फोरकास्ट कर सकते हैं। है। यस। अगेन इसके अंदर फिर जो जो लोग होते हैं जो नॉर्मल फंडामेंटल यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अच्छा मैं अपना बताऊं कि मैं यूजुअली जो कंपनीज को देखता हूँ कैश फ्लो की बेसिस के ऊपर देख रहा होता हूँ, एग्जैक्टली। रेवेन्यूज़ की, प्रॉफिट्स की बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं। हम्म। बट क्योंकि टाइम कम होता है तो हो सकता है मैं फिर बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर रहा होता हूँ, हम्म। और प्लस ये कि फिर मैं जो है ना ऑफ कोर्स ईटीएफ के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ। तो जो रेगुलर इन्वेस्टर है वो किस तरह से इतना डिटेल में जाना चाहिए, कितना डिटेल में जाना चाहिए और किस तरह से उसको अपना एनालिसिस करना चाहिए, लेट्स से अगर उसको स्टार्ट कर रहा है कोई? अच्छा, सो इसमें एक मेरा लेक्चर है जिसपे मैंने कंट्री प्रोफाइल के बारे में बात की हुई है। सो कंट्री प्रोफाइल में मैं वो चीज़ें आपको सिखाता हूँ कि एक कंट्री जो है वो उसकी ओवरऑल आप देखो कि जीडीपी जो है वो किस चीज़ से मुतासर होगी, ठीक है। तो अगर जीडीपी आपको पता लग जाए कि किस चीज़ से मुतासर होनी है, तो आप लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स को साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे लेट्स सपोज सऊदी अरब की मार्केट जो है, अगर आप 2023 से देखेंगे, वो परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। अब उसकी जीडीपी किस चीज़ पे चलती है? ऑयल की बेस के ऊपर। ऑयल पिछले 2023 से ऑनवर्ड्स क्या हो रहा है कि नीचे आ रहा है। सो जब ऑयल रेट नीचे आ रहा है, तो आप देखेंगे जो जीडीपी थोड़ी सी उसकी मुतासिर हुई है ड्यू टू दिस फैक्टर। अब उन्होंने खैर पहले स्टार्ट किया था, न्यूयॉर्म के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप देखें स्टार्ट हुए, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट हुई, अभी भी रिसेंटली भी थोड़ी सी नीचे आई हुई है। सो ये प्रोजेक्ट्स भी आप साथ मद्देनजर रख सकते हैं, ठीक है। प्लस अब आपने एक लेट्स सपोज कंट्री का पता लग गया कि कौन सी कंट्री ज्यादा परफॉर्म कर रही है, उसकी लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स देख ली, प्राइस अर्निंग देख ली, अर्निंग सीट देख ली, वो देख लिया कि उधर का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ पे पैसा डाल रहा होगा, समझ के कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में, प्राइस अर्निंग्स वाला चीज सारी देख ली, ठीक है। अब मैं आता हूं टुवर्ड्स कंपनीज को आप कैसे एनालाइज कर रहे होते हो बेस्ड ऑन, मैं जो अपने कोर्स में यह चीज भी सिखाता भी होता हूँ। बेसिकली एक कंपनी को देखने के बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। और इसको मैंने एक आसान तरीके से अपना जो इन्वेस्टर का जो एल्गोरिदम बनाया हुआ है वो भी मैंने इसमें बिल्ड इन कर दिया है। अब पहली चीज जो है देखने के क्राइटेरिया में क्या है, हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिर वैल्यूएशन एनालिसिस ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री एनालिसिस ऑफ द कंपनी, फ्री कैश फ्लोज जो आप बात करें, फ्री कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, बिजनेस एनालिसिस ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, एंड देन इंट्रिंसिक वैल्यूज, ठीक है। तो इतनी ज्यादा चीजों को आपने पढ़ना होता है, उसकी बेस पे आपको पता लगेगा कि एक कंपनी अपने एंड पे क्या करी है। सो मैं एक कलेक्टिव चीजों का ना एक रेशियोज का एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स को क्या 45 डिफरेंट मैं रेशियोज अपने एंड पे चेक कर रहा होता हूँ एक कंपनी के? एक कंपनी के। और उनको फिर कंपेयर भी कर रहे होते हैं दूसरी कंपनीज के यस, साथ? यस, एग्जैक्टली। ओके। सो वो सारे क्या है, अब आप एक चीज देखो, सब में लॉजिक, अगेन लॉजिक वाली चीज आ गई कि आप लॉजिकली एक कंपनी में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपकी अच्छी हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 45 चीजें ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी अच्छी होनी चाहिए। अब सारी अच्छी चीजें होंगी तो आप कलेक्टिवली समझ सकते हो ना, अगर अगर मैं देख रहा हूँ तो ये तो टॉप चीज